नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ तो माँ होती हैं। तो एक बार ज़रूर सुनिएगा। हेलो माँ, मैं रोहित बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? माँ ने हिचकिचाते हुए बोली। हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। पूनम कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेले बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी की आंसू बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सवित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सवित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। रोहित अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो। अब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सलाह कर रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में राजू ने मकान बेच दिया। सवित्री देवी ने वो ज़रूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। रोहित टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर रोहित ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। सवित्री देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सवित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें रोहित गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर भीड़ भाड़ कम हो चुकी थी। माँ जी किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, सवित्री देवी ने घबराकर कहा। दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। सवित्री के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा रोहित तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुँची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई, अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ, चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? माँ ने रोते हुए कहा। आखिर माँ तो माँ होती हैं। तो ये कहानी
कैसी लगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।